आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री तीसरे अध्याय के 12वें वचन से है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। 2000 साल पहले ग्रीस देश के तिमैंदस नाम के एक नौजवान ने चित्र बनाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध एक चित्रकार शिक्षक से चित्र बनाना सीखा था। कुछ ही सालों में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार से सीखने का असर तिमैंदस के चित्रों में नजर आने लगा। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा बनाए गए एक चित्र ने उनके मन को मोह लिया। वो लगातार प्रतिदिन उस चित्र को ही देखते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। वो चित्र बनाना ही भूल गए थे। एक दिन सुबह उनकी मनपसंद उस चित्र को देखने के लिए वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि उस चित्र के ऊपर पेंट गिरा हुआ है और वो पूरी तरह से गंदा नजर आ रहा है। इसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फौरन वो अपने गुरु के कमरे में गए और पूछने लगे कि किसने मेरे चित्र के ऊपर इस रंग को फेंका। जिसके लिए उनके गुरु ने कहा कि मैंने ही उस रंग को फेंका था और इसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस चित्र ने तुम्हारी बढ़ोतरी को रोक दिया है। इस चित्र के द्वारा तुमने जो सराहना प्राप्त की, इस वजह से तुम इसे ही देखते रहते हो। उसके बाद तुमने कोई भी चित्र ही नहीं बनाया। जाओ और दोबारा उस चित्र को बनाने की कोशिश करो। वहां पर रो रहे तिमैंदस से उन्होंने कहा कि इस बार कोशिश करो कि उससे भी बेहतर चित्र को तुम बना पाओ। तिमैंदस ने अपने गुरु के सुझाव को अपनाकर बिल्कुल उसी के अनुसार चित्र बनाना शुरू किया, जिसका नतीजा था द सैक्रिफाइस ऑफ एफिजीनिया। राजा एगेमेन्नान ने जो अपनी बेटी एफिजीनिया को बलि चढ़ाई थी, उसी घटना को उस चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र ही पुराने जमानों के सारे चित्रों में से बेहतरीन है करके माना जाता है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें जो जीत मिलती है वही हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला रुकावट बन जाती है। हम लगातार जीवन में आगे बढ़े करके चाहने वाले हमारे परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी के लिए कुछ चीजों को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। इसे देखकर मायूस हुए बिना हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और जब उनकी संतान नहीं थी तब उनसे वाचा बांधी कि तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर के बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। कई साल बीत गए लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। गुलाम हाजिरा के द्वारा उन्हें इस्माइल पैदा हुआ। अब्राहम उसी में तृप्त थे, लेकिन जब वो 100 साल के थे तो परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उनको कहा कि वो सारा को आशीष देंगे और उन्हें उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसको ऐसी आशीष देंगे कि वह जाति जाति की मालूमात हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। लेकिन अब्राहम उस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। वह मुंह के बल गिर पड़े और हंसे और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा को तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। इस घटना के बाद 3 स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने आए। उन लोगों के द्वारा भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा के लिए कही गई बातों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इस वजह से वो मन में हंसने लगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियुक्त समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद ही अब्राहम और सारा के अंदर विश्वास आया। वो दोनों विश्वास में सामर्थ्य बने। जैसे परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही सारा के द्वारा अब्राहम ने उस वाचा के पुत्र को प्राप्त किया। परमेश्वर के लोगों, हमने जो साधारण सी आशीषें पाई है उसे पाकर हम तृप्त न हो जाएं। जिसकी वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी है उसे पाने तक हम लगातार कोशिश करते रहें, तभी उस ऊंचे स्थान को हम हासिल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। हैव अ ब्लेस्ड डे।